रात का समय था। वर्षा की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। आरव ने अपनी घड़ी देखी, ठीक 12:01। तभी उसे एक पुराना धूल भरा डिब्बा दिखा जो दादी की पुरानी अलमारी से गिरा था। उसने धीरे से डिब्बा खोला और एक छोटी जादुई घड़ी पाई। आरव ने घड़ी को हाथ में लिया और अचानक उसके कमरे की दीवारें घूमने लगीं। एक तेज रोशनी ने उसे अंधा कर दिया। जब रोशनी कम हुई तो वह खुद को एक पुराने अजनबी गांव में खड़ा पाया। उसकी घड़ी पर समय था 12:02। गांव सुनसान था, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा और कहा, तुम यहाँ कैसे आए? ये तो 1857 का साल है। आरव हक्का बक्का रह गया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे वापस जाना है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, हर मिनट पर समय बदलता है। तुम्हें हर एक मिनट पर एक नया रहस्य सुलझाना आरव होगा। ने देखा कि उसकी घड़ी पर 12:03 हो गए थे। अचानक उसके सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ। उसने दरवाजा खोला और पाया कि वह एक घने जंगल में है। वहां उसे एक औरत मिली जो मदद की गुहार लगा रही थी। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचाओ। आरव ने अपनी घड़ी देखी, 12:04। आरव ने तेजी से बच्चे को खोजा और उसे बचाया। तभी उसकी घड़ी 12:05 पर पहुंची। वह वापस गांव में था, पर इस बार गांव में लोग थे जो किसी उत्सव की तैयारी कर रहे थे। 12:06 पर एक गुप्त संदेश उसे मिला जिसमें लिखा था, तुम्हारे अगले कदम पर तुम्हारा भविष्य निर्भर करता है। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। घड़ी ने 12:07 दिखाया और वह एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां एक वृद्ध महिला बैठी थी जिसने उसे एक और घड़ी दी और कहा, ये तुम्हें अपने समय में वापस ले जाएगी, लेकिन ध्यान रहे इसे केवल 12:08 पर ही चालू करना। 12:08 पर उसने घड़ी चालू की और एक तेज आवाज के साथ वह अपने कमरे में लौट आया। उसकी घड़ी अब भी 12:01 दिखा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव ने सांस ली और समझ गया कि उसने एक अद्वितीय समय यात्रा का अनुभव किया है। उसने घड़ी को संभाल कर रखा और सोचा कि शायद फिर कभी यह रहस्यमयी यात्रा उसे बुलाएगी।